नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जितने भी भाइयों ने कमेंट किया था उन भाइयों के कमेंट के लिए ही उन स्टेटों की कट ऑफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ भाई आप कैसे सटीक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसकी कट ऑफ यही जानी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनकी वैकेंसी कम हुई है, लेकिन कम होने के साथ साथ उसे जैसे जर्नल एरिया से नक्सल एरिया में, बॉर्डर एरिया में कन्वर्ट कर दिया है। तो कौन से स्टेट है, बात करते हैं भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलते हैं भाई, सबसे पहले बात करते हैं। एक स्टेट है असम। ठीक है, अब देखो भाई, इसमें दो ये जो वैकेंसी है 2023 की है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है 2025 की है। ठीक, सबसे पहले तीन कारण जान लेते हैं कि कट ऑफ लो जाने के तीन कारण वो है कौन कौन से। सबसे पहला कारण, दूसरा कारण और तीसरा कारण। पहला कारण ये है भाई, पिछले साल जो है कट ऑफ कम जाने के कारण है ये। ठीक है, पिछले साल भैया क्या थी, पिछले साल एग्जाम आसान आया था, लेकिन इस बार एग्जाम कैसा आया है, आप कहोगे मॉडरेट। ठीक है, क्योंकि 2023 के मुकाबले इस बार जो एग्जाम था लगभग पिछली बार 100%, इस बार 90% ऐसे माने। यानी कि मतलब पिछली साल का अगर आप एग्जाम देने बैठते तो आप अच्छा स्कोर लेकर आते। इस बार का एग्जाम आपने दिया है तो आपको पता है कि हाँ भाई एग्जाम रियल में कैसा था। ठीक है, दूसरा मेन कारण है पिछले साल से वैकेंसी क्या है, ज्यादा। ठीक है भाई, इसका एक मेन कारण ये भी है कट ऑफ लो जाने का। ठीक, दूसरी चीज भाई, बहुत से बच्चों में जब 2023 की कट ऑफ देखी थी कि इतनी हाई जाती है, तो कुछ बच्चों ने अपना एग्जाम नहीं दिया, उनकी अगर थोड़ी सी तैयारी थी तो। अब तीसरी चीज ये है, जब वैकेंसी ज्यादा हुई है, अगर एक वैकेंसी ज्यादा हुई है तो सीधी सी बात है 8 कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर दिए। एक मेन कारण ये भी है कट ऑफ कम जाने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई अपने जिस चीज पर हम बात करना चाहते थे। ये वैकेंसी पिछले साल की है। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, पहले असम में जो है जर्नल एरिया था ओनली। ठीक है, जर्नल एरिया और बॉर्डर एरिया दो ही थे, लेकिन अब एसएससी ने क्या कर दिया है, असम को नक्सल एरिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिए हैं नक्सल एरिया में। ठीक है, तो इसलिए जर्नल एरिया की वैकेंसी कम की गई है। अब ये मत समझना कि यहाँ की कट ऑफ हाई जाएगी, नहीं, मैं कहूंगा कट ऑफ तो लो जाएगी। उसका मेन कारण ये है कि असम को जो है जर्नल एरिया में से कुछ डिस्ट्रिक्ट हटाकर किसमें काउंट कर दिए हैं, नक्सल एरिया में। ठीक है, तो इससे कम ही रहनी होगी, चाहे वो 1 से 2 नंबर कम हो, लेकिन कम रहेगी कट ऑफ, इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब भाई अब मुझे बता दो नक्सल एरिया ही असम का क्षेत्र है। अब मैं कहूं कि पिछले साल क्या वैकेंसी थी, नहीं थी, क्योंकि पिछले साल इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया था। 2025 से ही एसएससी ने क्या किया है कि भैया ये भी कौन सा नक्सल एरिया प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए इसकी अलग वैकेंसी दी है। वैकेंसी आप देख लीजिए अच्छी खासी है, इसकी रियल में कट ऑफ क्या जानी चाहिए वो बता रखी है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि आपके 60 से 65 नंबर के बीच में है जर्नल के, हो सकता है कि इससे कम जाए, इससे भी कम जाए, लेकिन मैं तो एक अप्रोक्सीमेटली जनरल के लिए 60 नंबर की कह रहा हूँ कि 60 नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है एसएससी पे, क्योंकि नया स्टेट नक्सल एरिया में घोषित किया है, और भी काफी स्टेट बढ़ाए थे जो नक्सल एरिया प्रभावित क्षेत्र बताए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई असम बॉर्डर एरिया की। हम मैं कहूंगा कि पिछले साल से बॉर्डर एरिया में वैकेंसी बढ़ चुकी है भाई। कितनी वैकेंसी बढ़ी है आप देख सकते हैं भाई,
जब अगर किसी स्टेट में मान लिया यहाँ पर 20, यहाँ पर 16 वैकेंसी बढ़ रही है भाई, तो कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे? 128 कैंडिडेट को ऐसे होंगे जिन्हें फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए मौका मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितनी कम जानी चाहिए। अब यहाँ से कितनी 70 कम, यहाँ 16 बढ़ी है, यहाँ कितनी बढ़ी है? 40 बढ़ी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ की जो 68 से 1 या 2 नंबर फालतू जानी चाहिए बस, इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए भाई। इसलिए डेटा आपके समक्ष प्रस्तुत किया है ताकि आप खुद किसी की वीडियो पर देखकर ये ना कह सको कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आप खुद एवरेज लगा सकते हो। हाँ भाई, अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद भी ये नंबर बनते हैं, समझ रहे, चाहे वो रैंक आईक्यू हो, चाहे आरडब्ल्यू रैंक मित्र हो, कहीं भी हो, कहीं से भी आपने देखा है, आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद भी अगर बैठते हैं तो आप फिजिकल और मेडिकल के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार भी छत्तीसगढ़ कैसा? नक्सल एरिया प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, अब मैं बात करूं भाई नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वैकेंसी क्या हुई है, घटी है या बढ़ी है? आप कहोगे कि भैया बढ़ चुकी है वैकेंसी, चाहे एक वैकेंसी बढ़ी हो, हर कैटेगरी में वैकेंसी बढ़ी है। ठीक है, आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि यहाँ से 8 वैकेंसी बढ़ी है, तो 8 64 कैंडिडेट बढ़ चुके हैं। तो क्या ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी? मैंने ओबीसी की बता रहा हूँ। चलो, आप कहोगे कि भैया ओबीसी की घट जाएगी, लगभग 110 से 12 के करीब रहेगी। तो कट ऑफ हाई जाने के 3 मेन कारण मैंने बता दिए थे। पेपर इस बार हार्ड था, मीडियम था सॉरी। दूसरी चीज, वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तीसरी, जब वैकेंसी बढ़ी है तो सीधी सी बात है फिजिकल और मेडिकल के लिए कैंडिडेट भी बढ़े हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ भाई कर्नाटक का भाई जर्नल एरिया। ठीक है, एक भाई ने कमेंट किया था, उसका रिप्लाई है ये। अब आप चेक कर लो भाई आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी बढ़ी है और आपकी कैटेगरी में जितनी वैकेंसी बढ़ी है उसका 8 गुना कर देना, ये लगाने का कि फिजिकल के लिए इतने और कैंडिडेट एसएससी पिछले साल के मुकाबले बुलाएगी। ठीक है, अब जब पिछले साल इतनी कट ऑफ गई है भाई एसएससी की, तो इस बार तो कम रहनी है। यहाँ पर कितनी 69 वैकेंसी बढ़ी है, उसका 6 गुना लगा लो। यहाँ पर देख लो 17 और 2 19, 19 का 8 गुना कर दो, यहाँ पर उसका 8 गुना कर दो, आपको खुद पता चल जाएगी यहाँ कट ऑफ कितनी है। अगर यहाँ पर 78 गई है तो मेरे हिसाब से 74 नंबर पर आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। अगर इससे कम जाएगा और भी अच्छी बात है, जितनी कम कट ऑफ रहेगी उतना अधिक बालकों को सॉरी अधिक दोस्तों को क्या फिजिकल देने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, अब एक भाई ने मेघालय के लिए बोला था, उसने अपनी कैटेगरी अपना जनरल एरिया या बॉर्डर एरिया नक्सल एरिया ये नहीं बताया था, फिर भी अब मेघालय को नक्सल एरिया प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है भाई, देखो नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर वैकेंसी घटी है तो कट ऑफ बढ़ेगी, नहीं। हो सकता है कि जिस एरिया में कंपटीशन ज्यादा था वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आ गए हों। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़ी तो 50 नंबर तक ही जाएगी। अब वो भाई देख सकता है जिसने कमेंट किया था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सॉरी मेघालय के कितनी कट ऑफ जानी चाहिए। तुम कमेंट करोगे तो तुम्हारी स्टेट की भी कट ऑफ लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। बॉर्डर एरिया के चेक कर लो भाई, वैकेंसी घटी है यहाँ पर, तो बॉर्डर एरिया में तो सीधी सी बात है घटी है, तो भाई यहाँ पर तो वैकेंसी तो सॉरी कट ऑफ एसटी की बढ़ाई है, बाकी सब घटा दी, तो हो सकता है कि यहाँ पर 60 में कट ऑफ जाए, यहाँ पर 55 हो जाए, यहाँ पर 45 हो जाए। वही है कि 4-5 नंबर बढ़ सकती है यहाँ पर, यानी कि मैं कहूंगा आपसे यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी कट ऑफ। ठीक है भाई, अब मैं मेघालय नक्सल एरिया की बात करूं भाई। ठीक है,
अब यहाँ पर पहले ये राज्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं था, लेकिन एसएससी ने इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है, यानी कि मतलब इसके कुछ जिलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित किया होगा भाई, तभी जाके तो क्या इसकी वैकेंसी अलग दी है। अब ये जब नया बनाया है तो इसकी वैकेंसी अगर मैं जनरल एरिया में जोड़ूंगा, जनरल एरिया के में, तो क्या पिछले साल से ज्यादा थी वैकेंसी? आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल वैकेंसी ज्यादा रहेंगी, तो सीधी सी बात है यहाँ की कट ऑफ क्या जाएगी? लो जाएगी, लो। ठीक है भाई, नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया तो किस में से वैकेंसी कटी होंगी? जर्नल में से और बॉर्डर एरिया, दोनों में से कटी होंगी। हो सकता है कि जर्नल एरिया का भी कोई डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर एरिया का भी कोई डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने क्या किया कि वो नक्सल में बना दिया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो हो सकता है कि बॉर्डर एरिया की भी वैकेंसी काटी हो और जनरल एरिया की, तब जाके नक्सल एरिया को वैकेंसी दी। तो इस स्थिति में इसकी कट ऑफ लो जाएगी। ठीक है भाई, जिन्होंने भी कमेंट किया था उनके कमेंट के बेसिस पर लेकर आए थे। अगर आपको लगता है कि हमारे भी स्टेट की बनानी चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट कर देना कि हमारे स्टेट रह गया है, हमारे स्टेट के लिए बनाओ, तो बिल्कुल बताया जाएगा, सारी चीज एग्जैक्ट बताई जाएंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।